हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं रोहित क्लासेस। दोस्तों, आज जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल जो चैप्टर है क्लास 9 का गणिता मंजारी, जो कि लेटेस्ट बुक है, इसका चैप्टर 4 सॉरी पार्ट 4 लेकर हम आए हैं, जिसमें एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जानेंगे। देखिए, पहले आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो सवालों को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कॉन्सेप्ट सीख जाइए, फिर सवालों को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद भी आपको समस्या होती है तो 2.4 का सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा आगे। तो बने रहिए रोहित क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जो आपके लिए मैथ को इजी बनाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो चलिए, इस कड़ी में सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर ग्रोथ। देखिए, लीनियर ग्रोथ क्या होता है। देखिए, डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। लीनियर ग्रोथ डिस्क्राइब्स ए लीनियर पैटर्न वेयर ए क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल्स। देखिए, अगर कोई पेड़ है, उससे आप कोई पेड़ है आपके पास, आम का पेड़ है, मान लीजिए आम का पेड़ है, ठीक है। और आप जो है उसे रोज 2 आम तोड़ते हैं, ठीक है, रोज 2 आम तोड़ते हैं, तो आपका जो है ये इस तरीके का पैटर्न बनेगा, ठीक है, इस तरीके का पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसी को बोलते हैं लीनियर ग्रोथ, मतलब कि ग्रो होना चाहिए, डेली बाय डेली ग्रो होना चाहिए। जैसे ये देखिए, आपको कहा गया है कि जो है ये, इसमें देखिए डिस्टेंस ट्रेवल किया है किलोमीटर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है हमारे पास, आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे, उसका रुपया 100 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, फिर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा अगर आप ट्रेवल करेंगे तो 60 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब 60 रुपया आपको मोर देना पड़ रहा है हर 1 किलोमीटर के लिए। देखिए, अगर आप 2 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो फिर इसमें 60 और ऐड हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा। फिर देखिए, अगर 3 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, यानी 1 किलोमीटर और, तो इसमें 60 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जब 1-1 किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो हर किलोमीटर के लिए आपको 60 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। यानी कि इसी को कहते हैं लीनियर ग्रोथ। मतलब एक फिक्स्ड रेट के लिए जो है एक फिक्स्ड अमाउंट आपको लग रहा है, मतलब फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको एक फिक्स अमाउंट बढ़ रहा है, लगातार वो अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, अब समझते हैं लीनियर डीके। तो ये भी वही चीज है, बस इसमें फिक्स अमाउंट से घटता है, ठीक है। देखिए, अगर किसी का हाइट जो है, कोई आदमी का हाइट मान लीजिए, या कोई पेड़ की हाइट मान लीजिए, चलिए हम समझने के लिए किसी आदमी का ही हाइट मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी का कोई 0 मंथ का है तो उसका 3 मीटर हाइट है, ठीक है। 1 मंथ का हाइट है तो देखिए ये 2.25 है। देखिए, इसको, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमको किसी पेड़ का हाइट मानना चाहिए, क्योंकि देखिए आदमी का हाइट घटता नहीं है, ठीक है, वो हाइट बढ़ता है और कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हम देखिए किसी पेड़ को मान लेते हैं, हमारे पास ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है हमारे पास, ठीक है, ये पेड़ है हमारे पास। तो ये पेड़ है, तो मान लीजिए इसका हाइट जो है वो 3 मीटर है, ठीक है। अब देखिए, हम जो है अगले मंथ जो है इसका जो हाइट है वो 0.5 मीटर जो है वो काट देते हैं हाइट, तो क्या बचता है 2.5 मीटर। फिर दूसरे मंथ में भी 0.5 काट रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हाइट इसका फिर काट दे रहे हैं, तो फिर बचेगा 2 मीटर। फिर जो है अगले मंथ जो है 0.5 मीटर हाइट काट देंगे तो 1.5 बचेगा। फिर जो है चौथे मंथ में भी 0.5 हाइट काट देंगे तो 1 मीटर बचेगा। यानी कि हर मंथ जो है हम 0.5 मीटर हाइट उसका काटते जाएंगे, यानी कांस्टेंट रेट से घटाएंगे तो वो कांस्टेंट रेट से घटता चला जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके समझ गए होंगे। आगे एक्सरसाइज 2.4 के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं।
आइए इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सपोज ए प्लांट हैज द हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोस बाय 0.5 फीट ईच मंथ। ठीक है, कह रहा है कि एक प्लांट है जिसका हाइट है 1.75 फीट, यानी कि एक नंबर का हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1.75 फीट। ठीक है, दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन करा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, यानी कि 7 महीने के बाद इसका क्या हाइट होगा अगर ये 0.5 फीट से रोज बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए एक दिन में 0.5 फीट बढ़ता है, तो 2 दिन में कितना बढ़ेगा? इसको 2 से गुना करेंगे। 3 दिन में कितना बढ़ेगा? इसको 3 से गुना करेंगे। 7 दिन में कितना बढ़ेगा? इसको 7 से गुना करेंगे तो 3.5 फीट। ठीक है, तो हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है, आफ्टर 7 मंथ, आफ्टर 7 मंथ क्या हो जाएगा? 1.75 प्लस ये 3.5। देखिए इसमें 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम ला सकते हैं शून्य लगा करके। जब ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 1.75 प्लस 3.50 5.25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5.25 फीट आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेकेंड नंबर में कह रहा है, सेकेंड नंबर में कह रहा है कि मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ। देखिए टेबल बनाने का रहा है। चलिए हम पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, देखिए टेबल बना लेते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, आप चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। टेबल बनाने कहेगा तो सबसे पहले नंबर टेबल बनाएंगे, फिर उसमें जो कहेगा वो करेंगे। ठीक है, अब करें मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स। अच्छा देखिए ये मंथ्स, यहाँ लिखिए मंथ्स। ठीक है, मंथ्स और वैल्यूज जो है मंथ्स का वो टी से डिनोट करने का रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो हम ऊपर जो लिखेंगे वो रहेगा मंथ्स, 0 से कह रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारा मंथ है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ जो हम लिखेंगे ये लिखेंगे एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस, यहाँ हाइट एच लिखेंगे। ठीक है, देखिए हाइट एच लिखेंगे। देखिए एक भी मंथ नहीं हुआ है तो वहाँ हाइट क्या है? 1.75। ठीक है, अब एक मंथ के बाद हाइट क्या हुआ? 0.5 इसमें जुट जाएगा। इसमें 1.75 में 0.50 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2.25 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब हम 0.5 जोड़ेंगे, 0.5 बोलिए, देखिए 0.5 बोलिए या 0.50 बोलिए, एक ही बात है। तो इसमें जब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2.75। ठीक है, फिर आ जाएगा 3 जोड़ते जाइए। देखिए हर मंथ इंक्रीज कर रहा है, ये 0.5 फीट हर मंथ इंक्रीज कर रहा है, तो ये मंथ है। ये देखिए जब हमारा मंथ एक भी नहीं बढ़ा था तो 1.75 फीट है। जब एक महीना हो जाएगा तो हाइट 0.5 बढ़ के आएगा, तो 1.75 है, तो इसमें 0.5 फीट जोड़ देंगे तो इतना हाइट हो जाएगा। तो फिर दूसरे महीने में इसमें 0.5 हाइट जुट के आएगा, इतना आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हर महीने जो है आप 0.5 हाइट जोड़ते जाइए। तो ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3.25, फिर यहाँ आ जाएगा 3.75, यहाँ आ जाएगा 4.25, तो यहाँ आ जाएगा 4.75। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा फिर 5.25, यहाँ आ जाएगा ये 5.75,
यहाँ आ जाएगा 6.25, यहाँ आ जाएगा 6.75। ठीक है, तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, हाइट 0 मंथ है तो थोड़ा भी इंक्रीज नहीं करेगा, वही हाइट रहेगा 1.75। ठीक है, देखिए कह रहा है कि प्लांट का हाइट जो है वो 7.5 है, यानी कि और ये ग्रो करता है 0.5 फीट से हर महीने। तो 10 महीने तक का हमको टेबल बनाने बोला है तो बना दिए हैं। ठीक है, और हर महीने 0.5 हाइट बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें 0.5 जोड़िएगा तो एक महीने के बाद यह हाइट होगा, फिर इसमें 0.5 जोड़िएगा तो दूसरे महीने के बाद यह हाइट आएगा, तीसरे महीने के लिए इसमें 0.5 जोड़िएगा तो यह हाइट आएगा। तो इस प्रकार से हर महीने के लिए एक दूसरे में 0.5 जोड़ते जाइए, ये आ जाएगा। तो यही रिक्वायर्ड टेबल है। ठीक है, तो टेबल हो गया। अब तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन बताइए दैट रिलेट्स एच एंड टी, जो एच और टी के बीच रिलेशन बताता है। ठीक है, तो देखिए एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो देखिए हमारा हाइट जो है, हाइट ये कैसे बढ़ता है, हाइट क्यों बढ़ता है, हाइट क्या पहले 1.75 है। ठीक है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं प्लस, देखिए 0.5 ये बढ़ता है और यहाँ टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी हुआ मंथ। अगर टी हम मंथ अगर 1 रखेंगे, मंथ अगर रखेंगे, मान लीजिए मंथ इक्वल टू 1 रखेंगे, और ये मंथ जो है ना, ये टी मंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टी जो है ये मंथ है। अगर मंथ 1 रखेंगे तो यहाँ 0.5 इंटू 1 करेंगे, जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, यही रिलेशन बता रहा है। ठीक है, ये लीनियर ग्रोथ क्यों, अगर आगे पूछ रहा है व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। ठीक है, ये लीनियर ग्रोथ क्यों बता रहा है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि हर महीने के बाद एक फिक्स हाइट बढ़ रहा है, जो कि 0.5 फीट का हाइट बढ़ रहा है। तो हर महीने के बाद जब फिक्स अमाउंट बढ़ता है, ठीक है, हर इंटरवल के बाद जब फिक्स अमाउंट बढ़ता है तो इसी को बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। ठीक है, और हर इंटरवल के बाद, ठीक है, हर इंटरवल के बाद यदि फिक्स्ड डीके होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर डीके। ये दोनों बात अभी जो आपने सुना वो अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यूज डिक्रीजेस बाय ₹800 एवरी ईयर। यानी कि एक मोबाइल फोन है जिसे 10,000 रुपये में खरीदा गया और उसका जो वैल्यू है, मतलब मोबाइल का जो अब दाम है, वो हर साल 800 रुपये घट रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई मोबाइल फोन आप जो है 2025 में खरीदे हैं 10,000 में, तो 2026 में 8,000 घट के वो आ जाएगा 9,200 पे। ठीक है, इस तरीके से अगले मंथ भी, अगले साल भी वो 800 रुपये घटता जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी जो है प्रेजेंट कॉस्ट, आप देखिए आप कह सकते हैं ये मोबाइल फोन का जो है कॉस्ट ऑफ, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक नंबर का सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन, कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन, ये आप लिख सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन क्या है, ₹10,000। ठीक है, ₹10,000। कह रहा है कि 800 रुपये हर साल घटते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि बताइए वैल्यू क्या होगा मोबाइल फोन का 3 साल के बाद। ठीक है, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ईयर से ही था, बुक से क्वेश्चन को मिला रहे थे। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है मोबाइल का, ₹10,000। अब देखिए 10,000 है, एक साल में 800 रुपया घटता है, तो 3 साल में 2,400 रुपया घटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये कॉस्ट लिखिए या वैल्यू लिखिए, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर, मोबाइल फोन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा 10,000 रुपया में जो है आपका 2,400 रुपया घट जाएगा। ठीक है,
तो कितना बचेगा, देखिए कैसे घटाते हैं, 0 में 0 घटाएंगे 0, ये 0 में 0 घटेगा 0, 0 ये घट जाएगा 4 तो बचेगा 6, और ये 9 हो जाता है, 9 में 2 चला जाएगा तो 7, यानी रुपीस 7600, 7600 रुपीस घटता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मेक ए टेबल, टेबल बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि आप टेबल बनाइए। ठीक है, चलिए टेबल बना लेते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं, उसके बाद टेबल में जो कहेगा हम वो करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए टेबल बना लेते हैं। इसमें टेबल में क्या कर रहा है, ये टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 to 8 ईयर्स। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं ईयर्स, ईयर्स जिसमें टी जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए 0 to 8, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 डालिए, 0 to 8 जाना है, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, ये ईयर्स हैं। ठीक है, अब देखिए हर साल घटता है डाउन। ठीक है, अब क्या लिखना है, अब क्वेश्चन में क्या रहा है, वैल्यूज ऑफ फोन भी। ठीक है, वैल्यूज ऑफ फोन्स का वैल्यूज क्या है, वो भी है। ठीक है, ये घटता है। ठीक है, देखिए जिस साल आप खरीदे उस साल था 10,000 रुपया। ठीक है, एक भी साल नहीं हुआ है, 0 साल हुआ है तो वैल्यू वही रहेगा 10। एक साल के बाद में घट जाता है 800, एक साल के बाद 800 घट जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 10,000 में 800 घटेगा तो 9200 हो जाएगा, 9200। अब देखिए फिर दूसरे साल फिर क्या हो जाएगा, 800 और घट जाएगा दूसरे साल, तो इसमें 800 घटेगा तो कितना बचेगा बताइए, 8400, यानी कि 8400। फिर इसमें जो है 800 घट जाएगा। ठीक है, 3 साल होगा तो फिर इसमें 800 रुपीस घट जाएगा तो बचेगा 7600। ठीक है, फिर जो है इसमें भी जो है 800 घट जाएगा, 4 साल हो जाएगा तो इसमें भी 800 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6800। फिर जो है 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, 800 और घट जाएगा तो 6000 रुपया बचेगा। ठीक है, ये मोबाइल फोन का वैल्यू। फिर जब 6 साल पूरे हो जाएंगे तो 800 और घट जाएंगे तो यानी कि 5200। ठीक है, अब फिर 7 महीने हो जाए, 7 साल हो जाएंगे तो 800 और घट जाएंगे तो कितना बचेगा बोलिए, 4400, यानी कि 4400। अब देखिए 8 साल जब पूरे हो जाएंगे तो इससे और ये 800 घट जाएंगे तो बच जाएंगे 3600, यानी कि 3600 रुपीस। तो हमारा टेबल यही हुआ। ठीक है, आशा करते हैं कि आप ये टेबल समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t, v और t के बीच रिलेशन बताइए और बताइए कि ये लीनियर डीके को क्यों बता रहा है। तो v और t के बीच का रिलेशन बताइए। v जो होता है वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v इक्वल टू, देखिए 10,000 और इसमें घट रहा है 800 रुपया, और यहाँ जो है हम t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब देखिए अगर t जो है 1 रखेंगे, अगर t 1 रखेंगे तो 1 साल के बाद तो 800 गुना 1 800 हो जाएगा, तो इसमें 800 घटाइएगा तो 9200 देखिए आ रहा है 1 साल के बाद वैल्यू। अगर आप इसमें t की जगह 2 ईयर रख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1600 घट जाएगा, तो देखिए 8400 रुपया बच रहा है। तो यही रिलेशन हुआ। ठीक है, और ये लीनियर डीके क्यों बता रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके, क्योंकि देखिए एक फिक्स्ड इंटरवल, टाइम इंटरवल के लिए फिक्स अमाउंट घट रहा है, यानी कि पहला साल के लिए जो है 800 घट रहा है, दूसरे साल फिर 1 साल के बाद 800 ही घट रहा है, फिर 1 साल के बाद लगातार हर साल के बाद 800 घटते जा रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750 एवरी ईयर, यानी कि कह रहा है कि इनिशियल पॉपुलेशन जो है किसी गांव का जो है वो उसमें जितना पॉपुलेशन है वो 750 है एवरी ईयर, यानी हर साल। पर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज, यानी कि 50 लोग जो हैं वो बगल के शहर से उस गांव में हर साल आ जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। एक साल में 50 आदमी आते हैं तो 6 साल के बाद जो है वो गांव का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर का देखिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन या इनिशियल पॉपुलेशन लिखिए गांव का, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज क्या है 750। ठीक है, अब देखिए एक साल में 50 आदमी आता है गांव में। ठीक है, तो 6 साल में कितना आदमी आएगा, 50 गुना 6 यानी 300 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 300 इसमें ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यानी कि आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर्स पॉपुलेशन ऑफ विलेज, पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इक्वल टू 750 प्लस 600 इक्वल टू 1350। ठीक है, ये 6 साल के बाद गांव का पॉपुलेशन 1350 हो जाएगा। ठीक है, अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है टेबल बनाने के लिए। तो सबसे पहला नंबर आप टेबल बनाइए। ठीक है, टेबल जैसे बोल रहा है बनाने, आपको टेबल बनाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, टेबल बना दीजिए, टेबल बनाइए। फिर टेबल में जो जो आपको लिखने कहेगा वो आप लिखेंगे। देखिए टेबल ऐसे बना लिया गया है। ठीक है, बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए, बीचों बीच एक लाइन। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स, यानी कि टी जो है, टी ये ईयर्स को बताता है, कहां से कहां तक, 0 से 10, यानी 0 1 2 3। ये देखिए टी जो है ये ईयर्स बता रहा है, हर साल कितना लोग आ रहा है वो इसमें बताया जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए यहां लिखेंगे हम एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एवरी, यहां लिखेंगे पॉपुलेशन पी, समझे। तो देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो है गांव का, एक साल भी नहीं हुआ है तो है 750। एक साल जब हो जाता है तो 50 लोग आ जाता है गांव में, तो 750 में 50 जोड़ेंगे तो 800। फिर देखिए 8 साल के बाद फिर सॉरी 1 साल के बाद जो है 800 पॉपुलेशन हो जाता है। फिर 1 साल के बाद दूसरे ईयर्स में भी 50 लोग आ जाते हैं तो 850 हो जाएगा। तीसरा साल जब बीत जाता है तो 50 लोग आ जाता है तो 900 हो जाता है। ठीक है, 50 जुटकर, इनके हर साल 50 जुटता जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 950, यहाँ हो जाएगा 1000 यानी 1000, फिर आ जाएगा 1050। ठीक है, फिर आ जाएगा 1100, फिर 1150, फिर 1200, फिर 1250, यानी 10 साल के बाद पॉपुलेशन 1250 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 का सॉल्यूशन अब देखते हैं। कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। हाँ, पी और टी के बीच रिलेशन बताइए और बताइए कि ये लीनियर ग्रोथ को क्यों बता रहा है। तो देखिए पॉपुलेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 प्लस 50 इंटू टी। अब यही रिलेशन जो है, यही रिलेशन होगा लीनियर ग्रोथ का। ये रिलेशन में देखिए पॉपुलेशन, देखिए 1 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा, 50 इंटू 1, तो 50 और 750 800 हो जाएगा ना। अब मान लीजिए हमको डायरेक्ट 6 साल के बाद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ टी की जगह 6 रखिए, 6 5 30, यानी 300 और 750 1050। देखिए 1050 है ना, तो यही रिलेशन है। और कह रहा है कि ये रिलेशन लीनियर ग्रोथ क्यों बता रहा है,
क्योंकि एक फिक्स इंटरवल के लिए एक जो है ये फिक्स अमाउंट जो है यानी फिक्स पीपल जो है वो बढ़ रहा है गांव में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक टेलीकॉम कंपनी है जो 600 रुपए चार्ज करती है कोई रिचार्ज स्कीम में, ठीक है। और ये जो प्रीपेड बैलेंस है आपके पास जैसे 600 का रिचार्ज हो जाएगा तो 15 रुपए जो है प्रत्येक दिन उसी दिन से घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस px, अच्छा रिमेनिंग बैलेंस bx है आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। देखिए एक नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस है bx, ये कैसे घटता है तो देखिए हमारे पास टोटल ₹600 है माइनस x इंटू 15 करेंगे, क्योंकि देखिए 15 रुपीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 रुपये घटता है प्रतिदिन, अगर x दिन के लिए घटता है तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्यों लीनियर डीके को मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए लीनियर डीके को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखिए यहाँ जब आप x को 1 रखेंगे यानी कि x क्या है, नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ डेज जो कि x है इसको अगर आप 1 करेंगे तो यहाँ 15 रुपए घटेंगे, ठीक है। 15 इंटू एक्स 15 घटेगा। अगर ये आप 2 कर देंगे x तो 30 घटेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, एक दिन में 15 रुपया घट रहा है, एक दिन में 15 रुपया घट रहा है, प्रत्येक दिन 15 रुपया घट रहा है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है इक्वल अमाउंट का घटना लीनियर डीके कहलाता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, यानी कि कितने दिनों के बाद बैलेंस जीरो हो जाएगा। देखिए हमारे पास इस तरीके इस इक्वेशन को हम जब जीरो कर देंगे, ठीक है, कब ये जीरो हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। तो bx कब जीरो हो जाएगा, ये जो रिमेनिंग बैलेंस है ये जीरो कब हो जाएगा, तो ये इसके बराबर है। तो 600 माइनस 15x इक्वल टू जीरो कब हो जाएगा, तो इसको जीरो के बराबर करेंगे तो 600 इक्वल टू 15x। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15x इक्वल टू 600, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 600 बाय 15, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 40 डेज, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल रुपया हमारे पास 600 है, एक दिन में 15 रुपया घटता है तो कितना दिन ये चलेगा, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट भाग देके 40 यानी कि 40 डेज में ये बैलेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं, टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल बना देते हैं। चलिए थर्ड नंबर में टेबल बनाना है तो टेबल बना दिया जाता है। पहले टेबल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। चलिए टेबल में क्या कह रहा है, टेबल में कह रहा है कि टेबल बनाइए, x जो है वो वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। अच्छा यहाँ जो x है यह है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कहिए या डेज कहिए, ठीक है, ठीक है, डेज कह दीजिए आप, यानी कि डेज को जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो x रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ 1 से शुरू किया है, 0 से नहीं। चलिए 1 से, फर्स्ट डे से रिचार्ज घट रहा है इसलिए फर्स्ट से ही रिचार्ज किया है, सॉरी शुरुआत किया है। चलिए यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 3, 10 तक जाना है तो 4 5 6 7 8 9 10। चलिए
अब देखिए यहाँ जो है इसमें कह रहा है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। ऊपर में हम डेज लिख दिए हैं, 1 to 10 लिख दिए, ठीक है। एंड सो हाउ द बैलेंस बी एक्स, बैलेंस ये बी एक्स जो है, बैलेंस बी एक्स रिड्यूसेस विथ टाइम, टाइम के साथ कैसे घटता है। देखिए फर्स्ट डे से ही रिचार्ज घटना शुरू हो जाता है। हमारे पास हम जैसे 600 का रिचार्ज कराएं, 600 का कह रहा है कि 600 का रिचार्ज कराएं, फर्स्ट डे ही 15 रुपया घट जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा, 585 बचेगा कि नहीं बचेगा। सेकेंड डे में फिर 15 रुपया घट जाएगा तो क्या बचेगा, 500 बोलिए 70 बचेगा। फिर थर्ड डे में 15 रुपया घट जाएगा तो क्या बचेगा, 555। फिर 15 रुपया घट जाएगा फोर्थ डे में तो कितना बचेगा, 540। फिर फिफ्थ डे में 15 रुपया घट जाएगा तो कितना बचेगा, 525। फिर फिफ्थ डे में 15 रुपया घट जाएगा तो 515। फिर सेवंथ डे में 15 रुपया घट जाएगा, ठीक है, हर दिन 15 रुपया घट रहा है तो बचेगा 500, ठीक है। अब एट्थ डे में 15 रुपया घट जाएगा तो बचेगा 485, ठीक है। फिर नाइन्थ डे में 15 रुपया घट जाएगा तो बचेगा 400 बोलिए 70, ठीक है। फिर 15 रुपया घट जाएगा 10वें दिन तो कितना रुपया बचेगा, 455, ठीक है। देखिए हर दिन यानी कि हर इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स अमाउंट घट रहा है, इसी वजह से इसको हम लीनियर डीके कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। अब हम जो है आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो और ये सॉल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और खूब मेहनत लगा के पढ़िए, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 2.5 के कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन के साथ। तब तक रोहित को इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।